हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इसी का चौहान स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आप सभी को पता है कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये एक और नंबर दे रखा है और कंपोजिट नंबर हमें बताना है। जो ये दोनों फॉर्म बताइए हमें, ये कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं है। अब कंपोजिट नंबर को तो आप जानते होंगे क्या होता है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वे कंपोजिट नंबर होते हैं। और जिन्होंने शायद फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे उसमें मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो मैं एक बार और बता देती हूँ। जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे सपोज करो 2, ये क्या है? प्राइम नंबर है। उसके दो फैक्टर होते हैं। इसको याद करने के दो तरीके होते हैं। एक तो प्राइम नंबर के हमेशा आपको दो ही फैक्टर मिलेंगे, दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं मिलेंगे। दूसरा तरीका इन्हें याद करने का होता है कि जो प्राइम नंबर होता है वो केवल 1 और अपनी खुद की टेबल से ही डिवाइड होता है। किसी भी साइड जा लो, होने दो ही फैक्टर है। अब जैसे मान लो इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 1 × 2, ये एक 1 की टेबल से डिवाइड हो सकता है। एक 2 मतलब अपने आप से डिवाइड हो सकता है। हो गए दो फैक्टर भी, और 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड खुद की टेबल से ही डिवाइड होगा। तो बात तो वही दोनों हुई, बस इन्हें याद करने के दो तरीके हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप इसे याद कर सकते हो। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अब जो प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7 और 11, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। अब कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के अलावा होते हैं। मैंने आपको बताया जैसे 2 और 3 प्राइम नंबर हो गए। 4, हम 4 के फैक्टर देखते हैं। 2 × 2, ये इसके फैक्टर हैं। दो फैक्टर तो हो चुके हैं, एक 1 भी हो चुका है, और इसके साथ साथ 4, मतलब 4 के तो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए? 4 फैक्टर आ गए, और उसके अंदर सिर्फ हमें 2 फैक्टरों की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों या फिर वो किसी और की टेबल में भी डिवाइड होते हों। तो आपको कंपोजिट नंबर्स के बारे में पता चल गया। अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें बताना है कि ये जो दो फॉर्म हमें दी गई हैं ये कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं है। आप इसे फर्स्ट पार्ट भी मान सकते हो और इसे सेकंड पार्ट भी मान सकते हो। वैसे क्वेश्चन में नहीं कहा कि ये फर्स्ट पार्ट है या फिर सेकंड पार्ट है, सिर्फ आप सपोज कर सकते हो। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है? 7 × 11 × 13 + 13। अब आपको कंपोजिट नंबर बताने हैं तो इसमें आपको देखना होगा कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, ये देखना होगा आपको इसमें। तो इसमें हमेशा क्या करें कि आपको पता चल जाए। कोई नंबर होता उसका फैक्टर करके देख सकते थे। अब आप सोच रहे होगे इनकी मल्टीप्लाई करो फिर इसको प्लस करो, पता चल जाएगा। हाँ, वो तरीका भी ठीक है, पर इसके अलावा एक और तरीका है इसको सोल्व करने का। जैसे आप इसमें 13 कॉमन ले लीजिए। हमने 13 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा? 7 × 11, 13 कॉमन आ गया, या फिर सोच लो बाहर आ गया तो 1 + 1, एक ये फॉर्म होगी। अब इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 77, 7 की और जब 11 की मल्टीप्लाई करोगे 77, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 77, और जब उसमें 1 प्लस करोगे 78। पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो 7 × 11 जा 77 × 1, 77 ही होगा ये भी, प्लस इसमें आप 1 भी करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आपके पास? 78। समझ में आ गया 78 कहाँ से आया? इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आया। अब आप सोच रहे होगे इनके मल्टीप्लाई कर दे, पर आप इसके फैक्टर कर लीजिए ना, क्योंकि 13 तो आपको पता है क्या एक प्राइम नंबर है, तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। और 78 है तो इसके फैक्टर्स आपको पता है ज़्यादा होंगे ही, फिर भी हम करके देख लेते हैं। 78 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 3 = 6, कैरी 1, 2 × 9 = 18। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 =
9। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 ये इसके क्या है, फैक्टर आए। हम यहाँ कर लेते हैं इनके फैक्टर। 13 ये क्या था, मल्टीप्लाई में था, इंटू 2 इंटू 3 इंटू अगेन 13। अब आप सोच रहे होगे इसमें फिर कॉमन निकालने की जरूरत है, नहीं, इसमें हमें कोई कॉमन निकालने की जरूरत है नहीं है। आप देखोगे जो इसका नंबर आएगा उसके जब आप फैक्टर करोगे तो आपको ये नंबर्स मिलेंगे। एक बार आप करके भी देख सकते हो, ये क्या मिलेंगे आपको, नंबर्स मिलेंगे फैक्टर करने के बाद। आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल आए, ज़्यादा दिमाग में घुमाओ मत, तरीका ये इजी है। और जब इसे सोल्व किया तो इसके 2 से ज़्यादा क्या आ गए, नंबर आ गए। अब सोच रहे होगे इसमें प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर भले है पर उसका क्या कहा था कि 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर तो आए, और इसके साथ साथ जो इसमें नंबर आएगा वो इसका फैक्टर होगा, और 1 तो होएगा ही होएगा, ये सबके अंदर कॉमन है। और जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा वो खुद एक फैक्टर होगा। तो इसके कितने सारे फैक्टर हो चुके हैं, 2 फैक्टर तो हम सबको पता होती है कॉमन। जैसे सपोज करो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5 to 7 आए, मुझे पता तो नहीं वैसे क्या आएगा, पर सपोज करो कि 5 to 7 आए, तो 2 फैक्टर तो ये कॉमन हो चुके हमारे। और बाकी के जो हमने इसके फैक्टर किए हैं ये अलग से, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, या तो फिर आप लिख सकते हो यस, यस, या फिर लिख सकते हो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो आप खाली यस लिख के भी छोड़ सकते हो, या ये आगे का भी लिख सकते हो, या इस दोनों को भी लिख दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। सिर्फ आपको इसमें बताना था कि ये कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं है। सेम ऐसे ही हमें इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व करना है। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट, वहाँ से हम रकम उतारेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 13 2 थे, तो ऐसे यहाँ पे क्या है 5 2 हैं, तो हम यहाँ पे 5 कॉमन निकाल सकते हैं। अब जो बाकी के नंबर है वो अंदर 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 तो बाहर आ गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अगेन 1, बिकॉज 5 हमने कॉमन तो नहीं बाहर निकाल लिया है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इजी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 जा 6, 6 4 जा 24, 5 1 नंबर तो आपका क्या आया 24, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या है 24। 7 इंटू 6 मतलब 42, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आना है, हमारा 1 बच गया यहाँ पे। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 इंटू 24, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16 इंटू 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 6 and 4 10, 0 1, 8 1 9 and 10, 108, 8 और ये जो क्या है प्लस में 1 मतलब 9। अब जो 109 है इसके फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है एक प्राइम नंबर है। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है तो ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या है 5 इंटू 109। अब आप सोच रहे होगे इसके तो सिर्फ 2 फैक्टर आए हैं, आप यही सोच रहे होगे इसके सिर्फ 2 फैक्टर आए हैं तो मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा एक वो,
जैसे कुछ भी आ सकते हैं। हमने उसमें 5 to 7 गैस किया था, इसमें हम 1 2 3 7 गैस कर लेते हैं। सपोज ही तो किया हमने, ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आएगा। और एक हमारा क्या हो गया 1। ये 2 नंबर तो कॉमन ही है, हर नंबर इसमें कॉमन होते हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। एक्स्ट्रा में ये 2 नंबर और आ चुके हैं हमारे, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर ये तब होता है जब इसके 2 फैक्टर आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, 2 फैक्टर तो आप सबको पता है कि कॉमन ही होते हैं, वो हर एक नंबर के अंदर आने ही आने हैं। तो मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे भी आप यस लिख दो। आगे जो मैंने लाइन बताई थी वो तो आपको पता ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी 6 हमारा कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। प्राइम और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। ये कंपोजिट नंबर क्यों है आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि इसके जो 2 फैक्टर हैं हुए हैं, ये तो क्या है अलग से फैक्टर हैं। और जो ये 2 नंबर हैं ये हमने क्या किया, गैस किया है, जो हमें नहीं पता मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। और ये नंबर 2 क्या है, कॉमन होते हैं, हर नंबर के अंदर आते हैं। जैसे आप 5 ले लो, इसके 2 फैक्टर तो कॉमन ही हो गए, ये तो हर नंबर में आएगा। 6 7 8 1 और 6 के फैक्टर हो गए, 1 और 7 के फैक्टर हो गए। मतलब 2 नंबर तो कॉमन ही होते हैं, आने ही आने हैं हर नंबर के फैक्टर में। और जो बाकी के 1 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, 2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, मतलब फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आते ही वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। जैसे अब ये 2 तो कॉमन हो चुके हैं और बाकी ये क्या हमारा कंपोजिट नंबर। इसी के साथ हमारे ये वीडियो या फिर ये 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी अभी भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।